फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कुछ टॉपिक्स को लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम का पेपर आप कैसे लिखें, यानी जहां आप 100% सफलता को प्राप्त कर सकें। जैसा दोस्तों ये भी होता है कि कभी कभी हम लिखते तो अच्छा है, यानी हमें जानकारी सभी चीज़ों की होती है, लेकिन हमें नंबर उस प्रकार से नहीं मिल पाता जिस प्रकार से हम पढ़ाई किए होते हैं। तो उसमें कुछ गलतियां आप लोग करते हैं, उसी चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे कि आपको कैसे पेपर में लिखना है और किस टॉपिक से कैसे कहाँ से आपको प्रश्न उठा कर दिया जाएगा, वो चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जहाँ से आप अच्छे से अच्छे नंबर को अर्जित कर सकें। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, जो आपका इंग्लिश पेपर है क्लास 10th का, वह 1 मार्च सन 2023 को होना सुनिश्चित हुआ है, जिसकी डेट में अब तो कोई फेरबदल होने वाली नहीं है। और उसको अगर देखें, इंग्लिश का जो आपका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, वह 2 पार्ट में बटा है। एक हमारा पार्ट 1 है यानी पार्ट ए, एंड दूसरा है पार्ट बी यानी पार्ट ए और बी, यानी 1 और 2 भाग में बटा है। पार्ट ए की बात करें दोस्तों, तो पार्ट ए में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक होते हैं। पार्ट ए जो होता है वह क्वेश्चन 1 से 20 होते हैं। ये आपका MCQS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। MCQS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। यहाँ आपको OMR सीट में फिल करना होता है। OMR सीट में फिल करना होता है ये क्वेश्चन 1 से 20 तक। जैसा कि आप हिंदी का एग्जाम दे चुके हैं और मैथ का भी एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको अनुभव हो गया होगा कि MCQS जो होता है वह OMR सीट पे कैसे फिल होगा। तो चलिए दोस्तों उन्हीं के बारे में आगे बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि पार्ट ए में क्वेश्चन 1 से 20 तक MCQS होता है, तो उसमें क्वेश्चन 1 से 10 तक आपका जो क्वेश्चन होता है वह होता है आपका ग्रामर। ग्रामर में क्या टॉपिक होता है दोस्तों? पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, 1 से 3 तक होता है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसे पढ़कर हमें प्रश्न का सही टिक करना होता है, प्रश्न के उत्तर का सही चुनाव करना होता है। तो दोस्तों पहले आप दिए गए पैराग्राफ को भली भांति समझकर पढ़ लीजिए तथा प्रश्न संख्या 1 से 3 तक दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का चुनाव कीजिए, जिसमें आप आसानी से सफलता अर्जित कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 to 20 यानी 11 से 20 तक आपका है रीडर। रीडर में आपका प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री यानी ये लिटरेचर बुक से रहेगा, जिसमें प्रश्न संख्या 11 से 20 तक यानी इसमें 3 क्वेश्चन आपका प्रोज से, 2 क्वेश्चन पोएट्री से, और लगभग 3 क्वेश्चन आपका पोएट्री से और लगभग 4 क्वेश्चन यानी सप्लीमेंट्री से। टोटल ये 10 नंबर का हो जाता है। और जैसे कि अभी हमने यहाँ बात किया था, यानी यहाँ जो हमने अनसीन पैसेज की बात की है, ये 3 नंबर का आता है। ठीक, तो इसमें भी अभी जो 6 नंबर बचे हैं, बाकी ग्रामर से होते हैं। ग्रामर से होते हैं मतलब जैसे एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है, सही वर्ब चुनना होता है, या अपोजिट वर्ड हो जाता है, या समानार्थी शब्द हो जाता है, इस प्रकार से, या फिर एडम्स या फिर फ्रेज हो जाता है, जिसमें हमें इसका चुनाव करना होता है। तो अगर हम पार्ट ए में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें 12 नंबर यानी 20 नंबर हम ले सकते हैं, यानी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसे सही मायने में कैसे करना है? सबसे पहले MCQS यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब फिल करेंगे OMR सीट पे, पहले आप मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन है और उसका सही ऑप्शन क्या है। क्योंकि दोस्तों जो OMR सीट पर जो हम अंकित करते हैं, अगर उस पर हम व्हाइटनर चला देते हैं या उसे खुरसते हैं, तो वह रिजेक्ट हो जाता है, यानी वही क्वेश्चन आपका अस्वीकृत किए जाते हैं। तो उस प्रकार से बहुत ध्यान से OMR सीट में फिल कीजिएगा, ये आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं दोस्तों,
जो चीजें आप क्लास में पढ़े होंगे कहानियों पर रिलेटेड होते हैं। और आपको ये भी बता दें, जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से इसमें क्वेश्चन आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वे सभी आपकी बुक से ही रहेंगे। आपके क्लास में जो भी टीचर पढ़ाए होंगे, आपने अगर कहानी भी सुनी होगी या उसका क्या कहते हैं सारांश यानी समरी भी अगर आपको याद होगा, तो भी आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी यानी ये तो 20 नंबर का हुआ, और ये हमारा पार्ट बी जो है ये 50 नंबर यानी 50 नंबर का रहेगा। पार्ट बी में सेक्शन ए हुआ है आपका रीडिंग। रीडिंग में दोस्तों जैसे अनसीन पैसेज आपका रहेगा, अनसीन पैसेज, इसके अंतर्गत एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज के अंतर्गत लगभग 4 या 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और पैसेज से ही पढ़कर हमें उन प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है। यानी खुद पढ़िए, खुद समझिए और खुद उसका उत्तर दीजिए। ये चीजें बस हमें ये ध्यान दिलाती हैं कि जैसे आपका ग्रामर का प्रयोग बताया जाता है, ग्रामर के प्रयोग में आपको बताया जाता है कि प्रश्न पूछने के तरीके से ही प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। जैसे अगर हम पूछें व्हाट, व्हाई, हाउ, तो इन सभी प्रश्न भले ही प्रश्न पूछने का काम कर रहे हो, लेकिन इन सभी प्रश्नवाचक शब्द का कार्य अलग होता है। जैसे व्हाट क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। वाई यानी ये कारण पूछ रहा है, वाई मतलब क्यों होता है ना, रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है ये। फिर हाउ कैसे यानी एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो यानी जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से उसका उत्तर दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये व्हाट, हाउ, वाई या व्हेन, वेयर, ईटीसी इस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट में होते हैं, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और रही बात अगर आपके अनसीन पैसेज में प्रश्न हो हु या हुम से, तो आप तुरंत समझ जाइए कि हु या हुम से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक यानी हु या हुम वह हमेशा कर्ता के विषय में प्रश्न करते हैं। और जब कर्ता के विषय में प्रश्न किया जाता है तो कर्ता को आपको वाक्य में सबसे पहले रखना है। इन्हीं बात पे आप ध्यान दे दीजिए, तो आपका यहाँ अनसीन पैसेज का जो भी नंबर रहेगा वहां से आप पूरा नंबर पा सकते हैं। अंत में तीसरे या चौथे नंबर में आपसे ये चीज भी और पूछ लेता है, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पैसेज, या ये भी पूछ लेता है व्हाट इज द सिचुएबल टाइटल ऑफ दिस पैसेज। तो सिचुएबल टाइटल का मतलब इस पाठ का सारांश या इस पाठ का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक में आपको बता दें दोस्तों, आप पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो इस ये बात पे ध्यान देना है आपको कि पैराग्राफ में किस चीज पर बार बार चर्चा की गई है। जिस विषय पर या जिस संज्ञा पर या जिस एडजेक्टिव पर बार बार चर्चा की गई होगी वही उस पैराग्राफ का सिचुएबल टाइटल होगा। ठीक दोस्तों, सेक्शन बी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ये आपका राइटिंग स्किल होता है, यानी यहाँ पर देखी जाती है कि आपकी राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल मतलब बहुत सुंदर सुंदर लिखने वाला वो राइटिंग स्किल नहीं, आप कैसे लिखते हैं, आपका लिखने का तरीका कैसा, तरीका यहाँ देखा जाता है, ढंग देखा जाता है। इसमें दो चीजें आपको मिलने वाली है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा एप्लीकेशन और लेटर, दोनों में से एक ही लिखना होता है, या तो एप्लीकेशन आप लिखिए या फिर लेटर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा इससे और आर्टिकल, यानी कोई एक टॉपिक दिया रहेगा, वहां उससे संबंधित हेडिंग दिए रहेंगे, तो उसमें आपको इससे लिखना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निबंध। निबंध का मतलब सही से बधा होना। तो वहां पर हमें सिचुएबल दिए गए हिंट यानी टॉपिक की मदद से एक इससे तैयार करना होता है, एक निबंध तैयार करना होता है। हो सकता है किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, साइंस पर हो सकता है, महात्मा गांधी पर हो सकता है, माय आइडियल पर हो सकता है, या माय आइडियल टीचर पर हो सकता है, या माय स्कूल पर हो सकता है, फादर मदर, एनी टॉपिक पर भी हो सकता है। फिर आता है आर्टिकल, यानी दोनों में से कोई एक ही करना होता है, आर्टिकल या इससे। आर्टिकल आप इससे आपको 150 शब्दों में लिखना होता है, आर्टिकल आपका 100 शब्द में ही शायद लिखना होता है। आर्टिकल जो होता है दोस्तों वह किसी टॉपिक पर अपने विचार को प्रदर्शित करता है। जैसे मोबाइल फोन क्या है, इस पर अगर आपका यानी राइट द आर्टिकल ऑन मोबाइल फोन,
तो उस पर अगर आपको आर्टिकल लिखना मोबाइल फोन पर, तो हाउ डू वी राइट आर्टिकल ऑन मोबाइल फोन, तो हम अपने विचार को व्यक्त करेंगे मोबाइल फोन कैसा है, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है, कम से कम 100 शब्दों में। तो यहाँ आप अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी ये भी आपके ट्रांसलेशन, अगर आप ट्रांसलेशन जानते हैं तो आप वहां से ट्रांसलेट करके आप आर्टिकल बना सकते हो। अगला है टॉपिक दोस्तों सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंतर्गत कई क्वेश्चन होते हैं, 1 2 5 और 6 होते हैं, जो कुछ भी होंगे। तो ग्रामर में आपको बता दें दोस्तों, ग्रामर पोर्शन का जो मेन भाग है, इसमें आपका रहेगा नरेशन। ग्रामर में 2 नंबर का नरेशन, फिर 2 नंबर का वॉइस, 2 नंबर का सेंटेंस, रीअरेंज द सेंटेंस, 2 नंबर का वर्ब, 2 नंबर का प्रेपोजिशन। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका रहेगा। सेक्शन डी की बात करें दोस्तों, तो ये आपका लिटरेचर से रहेगा। लिटरेचर यानी आपके बुक से रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 to 10, 5 to यानी क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक लिटरेचर से रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर से रहेगा। शॉर्ट आंसर से दोस्तों रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप, यानी ये आपका रहेगा प्रोज से। और प्रोज में दोस्तों आपका जो शॉर्ट आंसर है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन का उत्तर सही तरीके से देना होता है। तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आप उत्तर जरूर दीजिए। ये क्वेश्चन शायद 3-3 नंबर का रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपका लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक ही प्रश्न का सही उत्तर देना है, वो भी मैक्सिमम 60 वर्ड, यानी 60 या 70 शब्दों में आपको लॉन्ग आंसर का उत्तर देना होगा। और बोर्ड कॉपी में देखें तो बोर्ड कॉपी का मतलब कम से कम आपको 1 पेज लिखना होता है। आप उचित स्पेस लेते हुए, उचित लाइन यूज करते हुए, ज्यादा लाइन बर्बाद ना करते हुए सही तरीके से लॉन्ग आंसर को लिखें, तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अगला टॉपिक आपका सेंट्रल आइडिया पोयम से, सेंट्रल आइडिया या फिर पोयम, ये आपका टॉपिक है पोएट्री से। इसमें एक चीज और आने वाली है दोस्तों, यानी एक पैराग्राफ दिया जाएगा पोएट्री का, और उसके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा आपको। वो चीज हम शायद लिखना भूल गए। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा वह आपका यही रहेगा कि पोएट्री बेस्ड गिव राइट द आंसर ऑफ गिवन पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन। तो वहां से आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है। और अगला क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया और पोयम, यानी या तो आप सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए या फिर कोई पोयम लिख दीजिए। पोयम हमें वो लिखना होता है जो प्रश्न पत्र में नहीं आया होता है। फिर प्रश्न संख्या जो आपका 9 और 10 यानी शॉर्ट और लॉन्ग रहेगा, वह आपका सप्लीमेंट्री से रहेगा दोस्तों। शॉर्ट आंसर भी सेम इसी की तरह रहेगा, यानी 3 प्रश्न दिए रहेंगे, 2 का उत्तर आपको देना है। लॉन्ग में 2 प्रश्न दिए रहेंगे, 1 का उत्तर देना है। और आप सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से कीजिएगा। अगर आप क्रमबद्ध तरीके से करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे ये होते हैं कि उनको सेक्शन डी का सभी क्वेश्चन आ रहा है, तो सेक्शन डी का वो क्या करते हैं, शुरू में करना शुरू कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर आप सेक्शन डी का पहले ही करना चाहते हैं, तो आप पेज के ऊपर ही सेक्शन डी लिख दीजिए, हाईलाइट करते हुए स्केच पेन से, या हाइलाइटर का यूज आप कर सकते हैं। स्केच पेन या हाइलाइटर से आप सेक्शन डी प्रदर्शित करके उसके अंतर्गत आप जो भी क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ अगर हम दिखा दें, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रहेंगे इसमें, 7 और 8, फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो इस प्रकार से आप सही तरीके से प्रश्न डाल करके आप लिखेंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। उसी प्रकार से इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ हमने लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रकार से आप सही प्रकार से, अगर मान लीजिए अब आप सेक्शन ए का सेक्शन डी कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपको करना है या तो सेक्शन ए या सेक्शन बी। तो आप जब भी सेक्शन शुरू करेंगे और जब भी आप पार्ट शुरू करेंगे तो वह नए पेज से होना चाहिए।
और सेक्शन जब भी शुरू करेंगे दोस्तों तो सेक्शन जरूर डाल दीजिएगा उस पेज के ऊपरी पृष्ठ पर या ऊपरी लाइन पर। आप इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो हमारे ख्याल से अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आप 69 70 प्लस 70 तक नंबर अर्जित कर सकते हैं अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देते हैं। तो इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर दीजिए और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। धन्यवाद।